नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आपने धमाकेदार न्यूज़ सुन ली होगी कि गूगल 5% के आसपास स्टेक लेने की सोच रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक ट्रैप है या फिर सच में अगला इसका टारगेट 10 रुपये होगा। ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको लॉस ना हो ये मैं पूरा इसका ध्यान रखूंगा और आपको मुनाफा भी हो और आपको लॉस ना हो, इस वीडियो में पूरा उसका ध्यान रखा जाएगा। एक दिन का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 5.75 पे इसकी ओपनिंग होती है। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग होती है लगभग 5.75 पे, लगभग 1.77% अप है, 0.10 रुपए अप है। तो 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये स्टॉक लगभग इसी प्राइस पे आसपास ट्रेड कर रहा था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एक महीने की, तो ये स्टॉक लगभग 36% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दे चुका है। तो शानदार इसने रिटर्न्स कमा के दिए हैं एक महीने में। और यही मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको आगे की स्ट्रेटेजी कैसी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं न्यूज़ की कि कितना परसेंट जो है वो स्टेक लेने की सोच रहे हैं और किस तरह ये स्टेक लेंगे। तो चलिए लाइव मिंट की वेबसाइट पे जाते हैं। तो दोस्तों मैं लाइव मिंट की वेबसाइट पे आ चुका हूं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। गूगल आई स्टेक इन वोडाफोन आइडिया रिपोर्ट। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जब भी कोई आर्टिकल पढ़ना है उससे पहले ये देखना है कि ये एक रिपोर्ट है या फिर दोस्तों ऑफिशियल है। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट है, बट स्टॉक में इस रिपोर्ट के कारण रैली भी आ सकती है, हमें उसका भी पूरा ध्यान रखना है और उस रैली का पूरा फायदा उठाना है। तो दोस्तों पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो, इन रीसेंट वीक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो ओन्ड बाय एशिया's richest man मुकेश अंबानी हैज सिक्योर्ड more than 10 billion in investment from Facebook and private इक्विटी ग्रुप्स। तो दोस्तों आपको पता है कि रिलायंस जियो में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है कुछ समय में, और दोस्तों इसी कारण से ये आज आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो आप देख सकते हो गूगल इज exploring an investment in Vodafone's India business in a moving that could pit the US internet group in a battle against Facebook for the world's fastest growing mobile market, Financial Times reports सेटिंग पीपल फैमिलियर विद द मैटर। तो दोस्तों आप देख सकते हो गूगल जो है वो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि फेसबुक जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो जियो जैसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको रिटेलिएट करने के लिए गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। तो आगे आप देख सकते गूगल वाज कंसिडरिंग बाइंग स्टेक ऑफ अबाउट 5% इन वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो गूगल जो है वो 5% के आसपास स्टेक लेने की सोच रहा है वोडाफोन आइडिया में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेन कितना हद से ज़्यादा झेल रही है, ये भी एक सच्चाई है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ट्यूसडे को भारतीय एयरटेल ने लगभग 1.1 बिलियन के शेयर्स बेचे हैं और फंड रेस किया है। और अभी एक ही कंपनी बचती है जिसके पास कुछ नहीं आया है, वो है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। तो इसलिए आपको इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। ये हालांकि ऑफिशियल होगा नहीं होगा ये हमें अभी नहीं पता, बट अभी कल आपको जो है वो रैली देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो इस रैली का भी हमें पूरा फायदा उठाना है और इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको ये बताना है कि आप इस रैली का फ़ायदा कैसे उठाएं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 5% का स्टॉप लॉस लगाना है करंट मार्केट प्राइस से। आपको नीचे 5% का स्टॉप लॉस लगाना है और अनलिमिटेड जितना भी आपको पैसा कमा के दे सकता है स्टॉक, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपको 5% का दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। इससे होगा क्या कि आपका जो लॉस होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा और जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो आपके लिए अनलिमिटेड भी हो सकता है। आई मीन टू से 20% का भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, 30% का भी प्रॉफिट हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, इवन 50% का भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट एक चीज़ के लिए जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस स्टॉक को आप नहीं लीजिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस स्टॉक को ऐसे इन्वेस्टमेंट लेना, क्योंकि कंपनी की जो हालत है वो बहुत ही बुरी है। अगर गूगल इसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट आप खुद ही आइडिया लगाइए कि वोडाफोन आइडिया की जो सिम्स है वो दिन प्रतिदिन अपना मार्केट शेयर खो रही हैं। दिन प्रतिदिन जब भी पता चलता है कि किसकी सिम्स भी ज़्यादा बिक रहे हैं तो यही सुनने को आता है कि जियो और एयरटेल की जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रही है और वोडाफोन आइडिया की जो मार्केट शेयर है वो कम हो रही है। और आप अगर किसी गांव में रहते हो या फिर दोस्तों आप सिटी के आसपास रहते हो तो वहाँ भी आपको जो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। कभी 4G के नेटवर्क आते हैं, कभी नहीं आते हैं।
तो दोस्तों इसलिए मेरी आपको सलाह है कि ट्रेड का पूरा फ़ायदा उठाएं और आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। आपको 10% मिले, 20% मिले या फिर 5% अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको इस स्टॉक को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर मैं ये कोई बात बोल रहा हूँ तो दोस्तों सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता। अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं तभी ऐसा बोलना मेरा बनता है। तो दोस्तों आपको जो मैंने स्ट्रेटजी बतानी थी वो मैंने बता दी है, और आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं 5% का। इससे ऊपर मैं आपको 1% भी नहीं बोलूँगा कि आप अपना स्टॉप लॉस चेंज करें। और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो ये आपके ही फेवर में आता है, विन विन सिचुएशन आपके ही फेवर में बनेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। रैली अभी कितने दिन स्टेबल रहती है ये अभी तक नहीं पता। जिस दिन कंपनी के द्वारा ये ऑफिशियल कर दिया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यू रहेगी रैली या फिर दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से पिटना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक रिपोर्ट है ना कि ऑफिशियल। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।